ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग, पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे क्या गाइडेंस है। तो रिलेशनशिप में अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कंफ्यूज्ड एंड लॉस्ट महसूस कर रहे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। ओके, लेट अस सी। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है यस, थोड़ा लैक, डिससेटिस्फाइड, आपको समझ नहीं आ रहा, रनर चेजर भी हो सकता है। आप, देयर इज समथिंग, कोई रिश्ता है, कोई प्रपोजल है, कुछ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप चेज कर रहे हैं, रनर चेजर वाली एनर्जी है, डिस्टेंस है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस हो सकता है। आपकी एनर्जी क्या है, यू वांट टू टेक अ डिसीजन, आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, किसी फैसले तक पहुंचना चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ पॉजिटिव आउटकम सोच रहे हैं इस सिचुएशन में, कि कुछ पॉजिटिव हो आप दोनों के बीच में। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, ये अभी थोड़ा सा रिफ्यूजल नहीं कहूंगी, बट हो सकता है कि वो अभी शायद समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, अब इसके रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है ये पर्सन अपने काम को लेके बहुत टेंस्ड है, या फैमिली, मनी, दिस एंड दैट, कुछ चीजें हैं जो उनको डिस्टर्ब कर रही हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है। दे आर साइलेंट, मुझे लगता है दे आर साइलेंट, दे आर शेडी, बट अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, दे आर अट्रैक्टेड टू यू। बट मुझे ऐसा लगता है दे हैव लव फॉर यू। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कुछ चल रहा है, उनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। आई थिंक एक्सप्रेसिंग लव, मुझे लगता है कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपना लव, या करेंगे आपको। ओके, या आपसे बातचीत करेंगे। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए एक न्यू एनर्जी भी हो सकती है। देयर इज अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ अराउंड यू, या दो लोग हैं जो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है। ओके, बट वट एवर इट इज, यहाँ पर है कि ये पर्सन अट्रैक्टेड है, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, और आपकी तरफ सुपर अट्रैक्टेड है। आउटकम क्या है, आप लोगों के बीच में बैलेंस्ड एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें मर्ज हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, बेहतर हो रही हैं। आप लोगों के बीच में एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ओके, एक बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिश्ते में एक नई शुरुआत आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैं कह सकती हूँ फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब अगेन आपको देखना है कि वो कोई नया पर्सन है, या इट इज लाइक थिंग्स गेटिंग बेटर, कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ही एक नई शुरुआत हो रही है। ओके, चलिए सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सिंगल्स के लिए आई थिंक आप रेडी हैं टू मिंगल। कोई नया पर्सन आ सकता है, 2 ऑफ कप्स एनर्जी है, तो हो सकता है आप किसी को ऑफर करना चाहें या कोई आपको ऑफर करना चाहे इस हफ्ते। और ये आपके सोलमेट या ट्विन हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि इक्वल लव दिखाई दे रहा है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न, की करियर वाइज क्या, और हो सकता है ये चीज जल्दी भी हो आपकी लाइफ में कैप्रिकॉर्न। चलिए, करियर वाइज, अगेन करियर वाइज बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव शिफ्ट। ओके, और मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक आप अपने काम को लेके बहुत संजीदा है। आपको रिकग्निशन मिल सकता है, फ्रॉम बॉस और एनीबडी। कोई हो सकता है जो आपको रिकग्निशन दे, या आप एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, आपको कोई ऑफर भी मिल सकती है दैट कैन मेक यू वेरी हैप्पी। और हो सकता है कि आप अभी किसी को बता नहीं रहे हैं, बट आप होपफुल है इस चीज़ के लिए। स्टे होपफुल, होपफुल रहिए, ज़्यादा किसी से डिस्कस मत कीजिए। बस मुझे ऐसा लगता है कि आपको आपके करियर में जो बैलेंस आप चाह रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा, रिकग्निशन ज़रूर मिलेगा, एंड थिंग्स विल गेट बेटर। और मुझे लगता है कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में से जल्दी ही बाहर निकलेंगे। आपको शायद हो सकता है कि थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि वो कुछ चाह रहे हैं, या द काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग, या कुछ भी ऐसा है, इट इज़ कॉलिंग फॉर डिसिप्लिन, और आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। डोंट गेट डिसहार्टन्ड और डिसअपॉइंटेड। ओके, अपनी इंट्यूशन, यू आर वेरी इंट्यूटिव, आप बहुत इंट्यूटिव है, बट कुछ चीज़ों को मेंटेन करने की ज़रूरत है, बस ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए और आपको रिवॉर्ड्स जल्दी ही मिलेंगे, और जो आप सोच रहे हैं अपने करियर से रिलेटेड। सो क्या गाइडेंस है कैप्रिकॉर्न के लिए, हम ये देख लेते हैं कि इस हफ्ते क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द कैप्रिकॉर्न सन मून राइजिंग। लेट गो। ओके, कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करने की ज़रूरत है। क्या है, स्ट्रेस को लेट गो करने की ज़रूरत है। अगर आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेल रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर बीइंग चीटेड, यू आर मैनिपुलेटेड, तो आप उस चीज़ को लेट गो कीजिए। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम आप स्ट्रेस में निकाल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि चेंज कब आएगा। ठीक है, तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि आप
डिवाइन की कॉलिंग को नहीं सुन पा रहे हैं, या देयर इज अ गेटवे ओपन, आपके अराउंड एक गेटवे ऑलरेडी ओपन है, बट वो आप चीज महसूस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत बिजी हैं स्ट्रेस ले लेके, और जिसकी वजह से आप बहुत मतलब चीजें आप अपने अराउंड खराब कर रहे हैं। वो उसकी नीड नहीं है। दिस इज वेरी लाइक कहते हैं ना, ऑब्वियसली आप जब किसी चीज के थ्रू निकल रहे होते हो तो आपको लगता है कि स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, बट वो हेल्प नहीं करेगा। क्या हेल्प करेगा? कम इनटू योर पावर, अपनी पावर में आइए, अपने स्ट्रेस को कमजोरी मत बनाइए, उसको अपनी हिम्मत बनाइए। ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं, उसको हिम्मत में तब्दील कीजिए। बिकॉज ये स्ट्रेस तो चाहता है कि आप ऐसे ही बैठे रहें, आप कुछ ना करें, बिकॉज दिस इज अ मैनिपुलेशन। ये एक मैनिपुलेशन होती है जो डेविल करता है, ठीक है। लेकिन आपको डिवाइन में बिलीव करना है, आपको ये चेन्स को ब्रेक करके आपको अपने आप को प्रूव करना है। किसी को प्रूव नहीं करना, खुद को प्रूव करना है, ठीक है। और फिर आपको सक्सेस मिलेगी। देखिए सक्सेस, ठीक है, तो सक्सेस इज ऑन द वे, बट उसके लिए आपको हिम्मत तो आपको करनी है, हौसला आपको करना रखना है। जो बेड़ियां हैं जो आपको बांध के रखना चाहती है, उनको आपको तोड़ना है। तो इस हफ्ते का क्या मोटो है? लेट गो। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।